हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बन अकेडमी में स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है नासा की तरफ से, जिसने कहा है कि जो एस्टेरॉयड YR4 है ये अर्थ को हिट करेगी बाय 2030। इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी पहले मात्र 1% थी, लेकिन इसको जिस तरीके से लगातार बढ़ाया गया है एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी इज अराउंड टू 2.3%। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात भारत के लिए यह है कि इसका जो रिस्क कॉरिडोर है, मतलब किन जगहों पे ये कोलाइड कर सकती है, जिसका इंपैक्ट पहुंच सकता है, उसमें भारत भी शामिल है। तो आज इन तमाम चीजों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या नई डेवलपमेंट आई है इस एस्टेरॉयड को लेके, और आखिरकार एस्टेरॉयड होता क्या है एंड व्हाट इसरो इज डूइंग टू काउंटर दिस काइंड ऑफ थ्रेट। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट न्यूज क्या है पहले आप देख सकते हैं। स्पेस एजेंसीज नासा और जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है उसने कहा है कि एक जायंट एस्टेरॉयड, एक बड़ी एस्टेरॉयड 2024 YR4 ये प्लैनेट अर्थ के प्रति काफी क्लोज फ्लाई बाई करेगी, और इनफैक्ट ये अर्थ के कुछ हिस्सों को हिट भी कर सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी को अब बढ़ाकर 2% कर गया है फॉर द इनिशियल 1%, एंड टू बी वेरी प्रोसाइज 2.3% है। ऑल्दो आपको लगेगा ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर खतरा इतना बड़ा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी भी है, सो वी शुड बी वेरी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। ये एस्टेरॉयड की जो डायामीटर है वो 4200 मीटर है, और ये अर्थ को क्रॉस कर सकती है, इनफैक्ट हिट भी कर सकती है बाय दिसंबर 2030। और इस न्यूज के बाद इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये एस्टेरॉयड, जिसको नाम दिया गया है बाय द जेंजी मीडिया एज द सिटी डिस्ट्रॉयर। नाउ हाउ मच विल इट डिस्ट्रॉयड, विल इट रियली बी एबल टू डिस्ट्रॉय, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी IAS आपके प्रिपरेशन जर्नी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स हैं एंड प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हैं। ये तीनों PDF आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे मिलेंगे ये मटेरियल्स? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक, उस पर जाके यू कैन हैव अ लुक। ये मटेरियल्स बहुत ही आपको फायदेमंद लगेंगे। इसके अलावा इन मटेरियल्स या किसी भी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, बी इट प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और इवन पटना, जहां पे आपको हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स की तरफ से जो भी पॉसिबल सहायता है वो जरूर प्रोवाइड की जाएगी। अब एस्टेरॉयड क्या होता है? अब देखिए, एस्टेरॉयड बेसिकली एक पत्थर का टुकड़ा है जो सन को ऑर्बिट करता है। जस्ट लाइक अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, सिमिलरली ये पत्थर के टुकड़े भी सन को ऑर्बिट करते हैं। अब ये पत्थर आए कहां से हैं? ये पत्थर बेसिकली आपको पता है कि सोलर सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुआ है। एक टाइनी पार्टिकल इस तरीके से एक्सप्लोड किया, उससे गैसेस निकले और वो गैसेस फिर मिलके पत्थर में फॉर्म किए। ये पत्थर कुछ प्लैनेट बन गए, लेकिन कुछ पत्थर प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो पत्थर अभी स्पेस में किधर किधर घूमते रहते हैं, जिनको हम एस्टेरॉयड कहते हैं। तो एस्टेरॉयड एक तरीके का वही प्रोडक्ट है जो बिग बैंग एक्सप्लोजन से आया है। जितने भी प्लैनेट्स आप देखते हैं वो भी बिग बैंग एक्सप्लोजन से बने थे। तो जो मटेरियल बिग बैंग एक्सप्लोजन से निकला था उसमें कुछ सक्सेसफुली प्लैनेट बन गया, लेकिन कुछ अनसक्सेसफुल रह गया, और वो इसी तरीके से पत्थर के फॉर्म में पूरे स्पेस में चारों तरफ घूमते रहता है। अगर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन इन एस्टेरॉयड्स का देखने को मिलता है तो वो एस्टेरॉयड बेल्ट में होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट आप देख सकते हैं, मार्स और जुपिटर ये दोनों प्लैनेट के बीच में जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट है वो यहीं पे होता है। लेकिन ये एस्टेरॉयड्स केवल इन एस्टेरॉयड बेल्ट्स में ही नहीं होते हैं, बल्कि चारों तरफ ये एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं, और कुछ एस्टेरॉयड्स इन एस्टेरॉयड बेल्ट से भी निकल जाते हैं। उसी एस्टेरॉयड में ये जो एस्टेरॉयड YR24 है, ये प्रोबेबली अर्थ को हिट कर सकता है बाय 2032। अब इसी एस्टेरॉयड को लेके एक नया अपडेट आया है कि साइंटिस्ट्स ने एक रिस्क कॉरिडोर बताया है कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो प्रोबेबली इस एस्टेरॉयड से हिट हो सकता है, और उस रिस्क कॉरिडोर में
अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड टेरिटरी। अगर नासा के साइंटिस्ट डेविड रैंकन की बात करें तो उन्होंने कहा है रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो रिस्क कॉरिडोर है ये हाई डेंसिटी एरिया में आता है, जिसमें इंडिया जैसे कंट्री हो गई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इथियोपिया, सुदान, नाइजीरिया, वेनेजुला, कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे कंट्री शामिल हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रॉफी हो सकता है, बिकॉज ये सारे कंट्रीज हाई डेंसिटी कंट्रीज हैं, जिसकी वजह से ये जो रिस्क कॉरिडोर जिसके बारे में नासा के साइंटिस्ट ने बात किया है, दिस माइट बी वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर एवरीवन। अब इससे इंपैक्ट कितना होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो एस्टेरॉयड अर्थ को हिट किया था, जिसको प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड कहा जाता है, जैसे इसको हम लोग सिटी अर्थ सिटी डिस्ट्रॉयड एस्टेरॉयड कह रहे हैं, वैसे उस एस्टेरॉयड को हम लोग प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड कहते थे, बिकॉज उसकी जो डायामीटर है वो 10 किलोमीटर थी और इतनी बड़ी एस्टेरॉयड थी जिसने इतना बड़ा इंपैक्ट पहुंचाया था अर्थ को कि उस समय जो डायनासोर्स हुआ करते थे वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। ये ऑल्दो बहुत पुरानी घटना आप देख सकते हैं 66 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन आप समझिए कि कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ होगा। लेकिन ये जो YR4 नाम की जो एस्टेरॉयड है ये इसके मुकाबले बहुत ही छोटी है। आप देख सकते हैं इसका जो डायामीटर है वो 40 से लेके 90 मीटर तक है, कुछ लोग कहते हैं 100 मीटर तक है। तो अगर मान लीजिए 100 मीटर भी है और इधर आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली ये पूरे प्लैनेट को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सिटीज हैं उनको ये कंप्लीटली वाइप आउट कर सकता है। और अगर हम लोग इस इंपैक्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक से कंपेयर करें तो जो हिरोशिमा में अटैक हुआ था उसका 300 गुना से ज्यादा बड़ा ये इंपैक्ट ये YR4 नाम का एस्टेरॉयड अर्थ पे पहुंचा सकता है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, तो बचने के लिए इस समय नासा बहुत बड़ी स्टेप्स ले रही है। इनफैक्ट नासा का एक डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है जिसको डार्ट कहते हैं, इसको नासा ने लॉन्च किया था 2021 में। और इस टेस्ट के अंदर नासा उन सारे एस्टेरॉयड्स का जो रास्ता है उसको डिफ्लेक्ट करना चाहती है सो दैट वो अर्थ को हिट ना कर पाए। तो ये जो डार्ट है ये पहला ऐसा मिशन है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए है और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि कैसा एस्टेरॉयड का जो रास्ता है जो अर्थ के प्रति अप्रोच कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके अर्थ से अवे। और इसको कैसे किया जा रहा है आप इससे समझिए कि एक स्पेसक्राफ्ट नाम की बॉडी, स्पेसक्राफ्ट करके एक स्ट्रक्चर होगा जिसको स्पेस में भेजा जाएगा और ये इंटेंशनली जाके उस एस्टेरॉयड को हिट करेगी और उसके काइनेटिक इंपैक्ट से ये जो एस्टेरॉयड है जो अर्थ के पास आ रहा था वो कहीं और डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन ऑल्दो ये आसान नहीं है, अगर एस्टेरॉयड की साइज बहुत बड़ी होती है तो उस केस में ये जो हमने बॉडी भेजा है स्पेस में ये इतना बड़ा काइनेटिक इंपैक्ट नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो मिशन है ये अभी भी ट्रायल स्टेज में है, इसकी सक्सेसफुल आउटकम की क्लेम अभी तक नासा ने नहीं किया है। लेकिन इस समय नासा ही करके एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। अब इससे एक और बड़ी चिंता करने वाली बात इसरो ने खुद बताया, इसरो की जो नेत्रा सैटेलाइट है उसके हिसाब से एक एस्टेरॉयड है, एपोफिस नाम है उसका, जो कि बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू ये YR4 है। और इनफैक्ट ये जो एपोफिस है ये अर्थ को हिट कर सकती है बाय 2039 और इसकी जो डायामीटर है वो YR4 से ज्यादा है। तो इसकी बात की पुष्टि खुद इसरो ने किया था, इसरो के जो चेयरमैन थे। और इनफैक्ट इसरो के चेयरमैन ने कहा था कि ये जो एपोफिस नाम की एस्टेरॉयड है इसकी जो डायामीटर है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस समय जो हमारे पास INS विक्रमादित्य करके एयरक्राफ्ट कैरियर है या इनफैक्ट इंडिया का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है उतना बड़ा है। तो आप समझिए कि ये जो एस्टेरॉयड्स का कंसर्न है ये इसरो ने भी इसको कबूला है। लेकिन सवाल आता है कि वेदर इसरो इज डूइंग एनीथिंग फॉर इट, बिकॉज इसरो के चीफ ने खुद लास्ट ईयर ये क्लेम किया था कि अगर एस्टेरॉयड एपोफिस जो कि एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है जो हिट कर सकती है, इसकी डायामीटर आप देख सकते हैं 370 मीटर है, ये पूरे अर्थ के सिविलाइजेशन को ही वाइप आउट कर सकती है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर इट इज अ वेकअप कॉल फॉर इसरो, और क्या आने वाले समय में इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन को कम करके क्या इन तरीके के एस्टेरॉयड के अगेंस्ट कैसे अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके उसके लिए और ज्यादा फोकस कर सकती है। आपके हिसाब से व्हाट इसरो शुड डू एंड व्हाट द वर्ल्ड इन जनरल शुड डू
टू काउंटर दिस काइंड ऑफ अपकमिंग क्राइसिस ऑफ सेंचुरी। आपके क्या व्यूज हैं? अपने व्यूज को प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।